ये महापुरुषों का जो अनुभवी ज्ञान है, ये खास सतगुरु है, ये सत्य ज्ञान है, इसका कभी नाश नहीं होता है और सारी सृष्टि का एक ही है सतगुरु। जो अनंत सतगुरु बताते हैं अलग अलग, वो सब भूले हुए हैं। शरीर के कई गुरु हो सकते हैं, परंतु आत्मा का गुरु तो एक है और वो है ब्रह्म ज्ञान। क्यों? सुनो, जीव की जात ब्रह्म आप ही तो कोई, गुरु ब्रह्म का ज्ञान है, पद आनंद सतगुरु। जीव की जात ब्रह्म है और जीव परमात्मा का अंश है, ब्रह्म है। ये कभी मरता नहीं। महाराज फरमाते हैं, न जलता न खपता न मरता, न रूप न रंग न वर्ण है आत्मा की। निकलती है जब आत्मा दिखती है क्या, और आती है जब भी दिखती है क्या? नहीं। तो महाराज फरमाते हैं आत्मा ब्रह्म है और इस आत्मा का गुरु ब्रह्म ज्ञान है, केवल ज्ञान है, जो अनुभवी ज्ञान है, ये आत्मा का गुरु है। और इस आत्मा का गुरु का संग करोगे तब आत्मा परमात्मा में मिल सकती। ये तो शरीर छोड़े बाद कहां जाएगी? इसकी सुध लो, शरीर छपते ही इसकी समझ करो, शरीर छपते ही इसका कार्य करो। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अणबे कागद वायरे भावे साजन होय, वहां की संग सुखराम के हंसो तिरे न को। अणबे कागद लाविया ब्रह्म देश सो जाय, सो तारे सुखराम के हंसा को जगमा। अणबे कागज, ये ग्रंथ है अणबे ज्ञान। ये जब तक इसका नहीं है, अणबे ज्ञान ही खास सदगुरु है। इसके अलावा कोई कहे शरीरधारी सदगुरु गुरु बन के कि मैं तेरा कल्याण कर दूंगा, वो सब झूठे हैं। झूठे गुरु के साथ रे झूठा ही शिष्य जाए, झूठे के साथ झूठे जाते हैं। शरीर झूठा है, जाने वाला भी झूठा और कहने वाला मैं गुरु, वो भी झूठा। साचा गुरु के साथ तेरे साचा ही शिष्य जाए। साचा गुरु है अनुभवी ज्ञान, केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, और सच्चा शिष्य है आत्मा जो इस ब्रह्म ज्ञान में लीन है। तो अनुभवी ज्ञान महाराज फरमाते हैं, यही संसार में परमात्मा में मिलाने वाला। अनुभवी धनी जग माए, अनुभवी धनी है किसका? आत्मा का। परमात्मा में मिलाने वाला ये अनुभवी गुरु है, सतगुरु है। तीन लोक के धनी है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, जो तेरे को शरीर दिया। ये माता पिता भी है आत्मा के, शरीर के गुरु भी है, परंतु ये आत्मा का गुरु है जो केवल ज्ञान। अणबे कागज जो लेके आए हैं उनके संग ही हंस दिख सकता है। अणबे कागज सदगुरु है। अणबे के परवानगी दीनी सिरजनहार, सो सतगुरु सुखराम के तिरबुआ की लाल। मेरे नहीं कहा मेरी लाल, नहीं वाह की लाल। सृजनहार परमात्मा ने अणबे वाणी की परवानगी की अपना। सदगुरु सुखराम जी कह रहे हैं ये भगवत वचन है, सृजनहार के वचन है, मेरे से बुलवाए गए। इन वचनों को संभालो, ये सदगुरु है, इसके पीछे फिरो। तो अनुभवी ज्ञान में गुण है कि वाचने वाले में, ज्ञानी में गुण नहीं, ज्ञान में गुण। ज्ञानी तो ज्ञान से ज्ञानी बन जाता है, परंतु गुण ज्ञान में सर्वोपरि ज्ञान है। ज्ञानी तो कैसे जगत में? ज्ञानी सबे धर्म में भूला, से मुझ नाय पिछाणे, वेद भेद लग बुध है सब में, पार ब्रह्म लग सो। और सत्य स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ज्ञानी लोई।
महाराज फरमाते हैं कि संसार में जितने भी ज्ञानी हैं भ्रम में, वेद मतलब ज्ञान, वेद मतलब शंखनाल के रास्ते कसौटी पे चढ़ के योगी बन जाते हैं, कसौटी पे चढ़ के शरीर को अमर कर लेते हैं, परंतु आत्मा अमर नहीं होती। ना पल्ले में, परले में, पृथ्वी पल्ले में आना पड़ता है। तो ये सब भ्रम में है कि हम कसौटी चढ़ेंगे, घर छोड़ के, ग्रस्त छोड़ के जंगल में बैठ जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। महाराज कहते सत्य स्वरूप केवल ज्ञान निज नाम के बिना, चाहे ज्ञानी हो, चाहे ध्यान करने वाले ज्ञानी हो, चाहे तपस्या करने वाले योगी हो, महाराज फरमाते हैं चाहे लोई जगत परमात्मा में मिल नहीं सकते। क्यों? तो अगम देश की अनभे वाणी, सुन सुन हंसा जागे सबद सुधार बरसे, और भरम कर्म सब ढावी, और अगम देश का सतगुरु संतरे, अनंत हंसा तारे। अगम देश की अनुभव वाणी है, बाचने वाला नहीं है अगम देश का मान। ये अनुभव वाणी अगम देश में लेके जाता है। ये अनुभव वाणी में जो श्वासो श्वास विधि है वो रटना, राम नाम की करोगे, गोल माला फिरोगे तो ये नेचर जागेगा और अमृत बरसेगा, सुधा रस बरसे। फिर भरम और कर्म से आत्मा अलग। भरम यानी सुख, कर्म यानी दुख। दुख और सुख के शरीर में होते हुए सहनशीलता रहेगी, सताएगा नहीं, व्यापेगा नहीं। ये भरम कर्म से अलग। भावे यानी भरम कर्म से अलग हो जाता। तो अगम देश का सतगुरु संतरे, अनंत ऐसे अगम देश के अणवे वाणी के जो केवल भगवंत हैं, उनकी अणवे वाणी अनंत हंसों को पाता। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं, हम तो हंसों को ज्ञान समझा के अंधे ग्रंथ पढ़ा के, क्यों बड़े बड़े सिद्ध अवतार सबको जाना पड़ता है। तो हम जब रूप में आए हैं सृजनहार के हुनर से, तो हम भी उस अगम देश में जाएंगे। पर पीछे के लिए जो तीर्थंकर आए, उनके नेत्रों में ताकत थी, तो नेत्र से नेत्र मिलते जीव गिर जाते, और वो गए फिर वापस। अनबे ग्रंथ नहीं था। विष्णुदेव स्वामी आए, 5 करोड़ अंशों को मोक्ष में लेके गए। फिर सतयुग में आए, फिर त्रेता में आए, सतयुग में, त्रेता में, फिर द्वापर में आए, फिर महावीर स्वामी कलयुग में आए। तो 24 तीर्थंकरों ने ग्रंथ नहीं पढ़ा, वो पीछे बढ़ाए हुए सब शंखनाल के रास्ते, उनकी साधना तो केवल के नहीं है, वो वेद भेद तक की उसमें करणियां साधना लिखी है। शंखनाल की साधना, बंकनाल। तो जब गए फिर काल में गए, फिर आए, फिर काल में काल को समझाया। जो महाराज ये सारी बातें इस काल के सभा में बता रहे हैं, जब तक अणवे ग्रंथ नहीं होता है तब तक ये सत्ता चालू। अणवे ग्रंथ से सत्ता चालू है, तो शरीर से, शरीर तो आया जो जाएगा। तो सुनो सुनो मेरा ज्ञान रे लीजो शब्द विचार, आजो सब सतलोक में मत पड़ रही जो। मेरा ज्ञान सुन सुन करके सब उस देश का शब्द का विचार करके आना। ये जो मेरे लिखे हुए ये भी शब्द है, आत्मा भी शब्द है, राम नाम भी शब्द है, और अंदर प्रकट होता है वो भी शब्द है। इन चारों शब्दों को समझोगे जब जाके तुम शब्द साधना करोगे और शब्द को ही परमात्मा समझोगे। बल्कि जितने त्रिलोकी में देव आत्माएं हैं वो भी एक शब्द है कि रूप है। रूप तो सब छोड़ के गए। कार्णिक तेज पुंज काया तो हवा की काया, सूक्ष्म काया, वो दिखती थोड़ी है चरम चक्षु से। आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा एक शब्द है। नहीं मानो तो महाराज फरमाते हैं कि शब्द स्वरूपा गुरु दुर्गा बायनी,
महाराज जो शब्द स्वरूपा है, दुर्गा वाहिनी देवी भी शब्द ही है, उनका आवाज है, ये रूप है, रूप सब माया का है, और जो आवाज है वो ब्रह्म की है, ब्रह्म है। तो महाराज फरमाते परमात्मा जो आत्मा ही ब्रह्म आवाज है, तो फिर परमात्मा भी एक आवाज है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं रूप कितने दिख जाओ और आवाज नहीं होवे, बातचीत नहीं करे तो क्या है, कुछ नहीं, लोग पढ़ारो बोली नहीं है। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतलोक में सब मेरे शब्द को सुन सुनकर बाँच कर और अंदर धारण करके और सतलोक में आ जाना। क्यों? हे काल, हे मन, हे राजा, तू शरीर का बना हुआ तो है, पर हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ लीजे, अंध धुंध कोई काम नहीं, सत्य शब्द की सोजी करिए, उल्ला माया उलझ मत। हे राजा, ये ऊंडा ज्ञान गड्ढे में पड़ा हुआ है, पर दूरबीन के बिना दिखता नहीं। ये मैं जो ग्रंथ है मेरा ज्ञान दूरबीन है, इसको तुम देखोगे दूरबीन से तो तुम्हारे को इसमें गड्ढे में पड़ा हुआ ये नग जो है वो दिखता। ये केवल ज्ञान ऊंडा ज्ञान है, अंधधुंध से ये दिखेगा नहीं। अंधधुंध नेत्र तो है, पर इसके ऊपर अंध छाई हुई, धुंध छाई हुई है, तो फिर कैसे रात्रि को नयन होते हुए भी नहीं दिखता। तो भ्रम रूपी रात्रि है, अज्ञान रूपी अंधेरा है, ज्ञान रूपी सूर्य उदय होगा, उसी का नाम गुरु है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सत्य शब्द जो चारों शब्द है उनका समझ करके और फिर तुम सोची करके परमात्मा को, अपने आत्मा को मिला। ये शरीर मिला इसीलिए सत्य शब्द बिन भेद रे आरे के जो ना, सुखराम हंस पर चाय के चले अगम के गां। सत शब्द के जागृत होने का भेद विधि नहीं है, तो कोई आर्य मतलब दूसरा कोई धारण करोगे तो वो निरंतर प्रकट नहीं होगा। इस साधना इस केवल ज्ञान के बिना, इस ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान के बिना हंसों को मैं परचाय करके, समझा करके, चेता करके और मैं अगम देश के गांव जा रहा हूं। पीछे जो मैं ये परचाय करके, समझा करके, ग्रंथ में बात बात करके लिख के जा रहा हूं, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं अगला रे ए लोक में ज्ञान सुने जो जी, पण निर्बल सु सुखराम के दरस सके नहीं पी। अब पीछे इस लोक में जो जीव ज्ञान सुनते हैं तो ज्ञानी के लिपट जाते हैं और ज्ञान की समझ, जो ज्ञानी कहता है वो बात मानते रहते हैं और ज्ञान की समझ नहीं। ज्ञान क्या है? जो निर्बल गरीब बूढ़े बड़े रहते हैं, बस शरण आ गए, संगत सुन ली, ज्ञान सुन लिया, शरणा ले लिया, बस राम से नहीं बन गए, मोक्ष छुटाई। महाराज को नहीं, तरस पीव नहीं कर सकेगा, परमात्मा में मिल नहीं सकते। ज्ञान सुन करके ज्ञान को अंदर उतारोगे, सांसों सांस रटना करोगे, सूरवीर होकर के, तब उस पद की प्राप्ति होगी। निर्मल पड़े रहोगे, गरीब पड़े रहोगे, ज्ञानी कहेगा उसके ऊपर ही विश्वास रख के बैठे रहोगे, तो महाराज फरमाते हैं तुम भ्रम में भूल जाओ। ज्ञान का संग करो, ज्ञान सर्वोपरि है, ज्ञानी सर्वोपरि है। गुरु आत्मा का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान, रूप गुरु नहीं। तो आत्मा के रूप नहीं तो फिर गुरु के रूप का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तुलसा जी को कार से छुड़ाने के लिए कार में बैठा हुआ, कार में बैठे बाद में जब इधर अटे सुखराम जी महाराज का ध्यान खुला, बरोबर तुलसा जी सारी हकीकत कही, दूसरे दिन अंत हो गया।
तुलसा जी को जानकर मेलाना लालदास जी मिलने आए और आगे तुलसा जी जीवता लादा। तब लालदास जी पूछो, लालदास जी ने तुलसा जी पूछो, तुम रात का आने प्रसादी देवने ताई आया ताई? जब लालदास जी कहो, मैं रात का आयो नहीं, रात भर मेलाना ही हो। हरि किशन जी रात का तुम्हारो काल है करके बोला, जिनसे मैं मिलने आयो। पीछे गांव में ठाकर तेज सिंह जी ने जाकर पूछो, रात का आप रामचो की आया ताई? तब कंवर तेज सिंह जी कहो, आज की रात कटे ही नहीं गया, अठे ही हा। जब सदगुरु सुखराम जी महाराज बोलिया, तब तुम्हारा आज का काल तो मैंने टाल दिया, फिर आखिर तो जाना पड़सी। क्यों? सिद्ध अवतार जिन पीर पे कंबर, फिर संसार नहीं रहो कोई। सिद्ध हो, पीर हो, अवतार हो, जिन हो, बोले मैं हूं, जाना सबको पड़ेगा। केवली भगवंत भी अवतार लेके आते हैं, निमित्त अवतार, नित्य अवतार आते हैं, उनको भी जाना पड़ता। इसलिए संसार में जो शरीर धारण किया वो स्थिर नहीं रह सकता, सबको जाना पड़ता है। कोई पीछे जाएगा तो पहले जाएगा। जाने वाले को नहीं रोना है, आत्मा के कल्याण के लिए रोना है, आत्मा को परमात्मा के लिए मिलाने के लिए रोना है, आत्मा को स्थान के लिए रोना है। तो पीछे शरीर छोड़े बाद आत्मा कहाँ रही? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आज का तो ही सांसों सांस रखना से तुम्हारा काल टल गया, परंतु आखिर तो आपको जाना पड़ेगा। जब तुलसा जी बोले आप मोक्ष जाओ, जितना माने उलझो मत ना, माने साथ लेटने जाने को वचन दे। जब महाराज कहो तो दो युग में रे विष्णु तेरे जगत के माय, तेरे दिन थोड़ा रहा साथे चल श्यामा। अब थारी उम्र का दिन तो थोड़ा है, 6 महीने का तेरे काल से मैंने उम्र बढ़ाई है, पर अभी तेरे को जाना पड़ेगा। हम 2 युग 24 वर्ष तक अभी आ रहेंगे। तब तुलसा जी ने कहा कि मैं जठे भी जन्म लेऊं वहीं मेरे को सोच करके साथे ले न जाना का वचन दे। तब तुलसा जी को फिर अंत हो गयो। तुलसा जी को जीव रिछोला में जाकर जन्म लियो, रिछोला में नाव गिरधर रखियो। सदगुरु सुखराम जी महाराज तुलसा जी ने काल तने छुड़ाई लियो, उन काल ने भी चिल्लो बनाई कर मोक भेज दियो। तिको काल दूजो, अबार काल का ओदा पायो, तिको काल दूसरो। मैंने कोई भी केवली भगवान नहीं रहते, ज्ञान की समझ नहीं रहती है, काल घेर लेते हैं। और फिर उस काल को केवली भगवान का ज्ञान समझकर छूटता है, फिर घेर लेता है। बार बार काल घेरता है, जैसे बार बार निमित्त अवतार आते हैं विष्णु के और राक्षस खड़े होते हैं। कभी अग्नि आया, कभी शंकासुर आया, कभी हिरणाक आया, हिरणाकुश आए, कभी कौन, कभी कंस, कभी रावण, कभी महाराज। इस प्रकार से राक्षस भी आते रहे और निमित्त अवतार भी आकर के कार्य करते रहे। इसी प्रकार इधर भी महाराज फरमाते ये काल घेरा घालता रहता है आत्मा पे, और फिर इस केवली भगवंतों का ज्ञान जब समझ में आता है तब काल से छूटते हैं। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं तो महाराज का पराक्रम मालूम हुआ तो काल महाराज से मिलने आयो, महाराज से संवाद करो, और काल के महाराज की सम्मान पूरो हाथ नहीं लगे, अधूरो लगे, आगो पीछो अस्त व्यस्त। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो महापरले तक मैंने मोक्ष पंथ बहता कर दिया, महापरले तक ये अटक नहीं सकता। ज्ञान सौ करके जो चीज धारण करेगा वो कभी नहीं अटकेगा, और ज्ञानी के फंदे में पड़ जाएगा, अटक। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मोक पंथ बे तो हुयो अटक सके नहीं कोई, जब हम गया उन लोक में सखे पुरुष है तो। सदगुरु का ज्ञान धारण करना ही मोक्ष का रास्ता देना, श्वासों श्वास राम नाम की रटना करना ही मोक्ष का रास्ता चालू है, उसको कोई रोक नहीं सकता। पहले की तो कोई नहीं, परंतु सुखराम जी जब से हुए जब से आज तक ये विधि चालू है, लुप्त नहीं।
लुप्त होती तो ऐसे केवड़ी भगवंतों को अवतार लेना था। सुखराम जी के बाद कोई अवतार और कृष्ण भगवान के बाद भी कोई निमित्त अवतार, तो कृष्ण भगवान की भी थोड़ा कड़ा चल रही है, जगत में कार्य हो रहे हैं और सुखराम जी महाराज से भी नित्य अवतार से भी कार्य आत्मा मोक्ष में जा रहे हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो उस लोक में महाराज फरमाते हैं दो ही चेतना सूरत और सबल दो ही उस देश में जा। भक्ति करके जो निरंतर जागृत होता है वो और आत्म चेतन, ये दो ही महाराज फरमाते उस देश में पहुंच सकते हैं। और वहां हंस जायर फिर सुने काल लिया हंस के, राज जमायो आपको कियो सरब कौन तेरे। ससुरों की भक्ति जो प्राणी भूल जाता है और अनंत प्रकार की शुभ अशुभ करनियों में फंस जाता है, करनी कर्म उपासना में, रिद्धियों में, सिद्धियों में, बैरल पक्षों में, इंद्रियों को कसौटी पे बैठे बनाते रहते हैं, तो महाराज फरमाते हैं फिर वो 84 का दुख मिटता है। 3 लोक 14 भवन में आत्मा भौतिक। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब हंस मोक्ष जाते बंद होते हैं फिर केवड़ी भगवंतों का गुण प्रकट होता है और अखंड लोक में गुण हुए कहा विचार, लोक पंथ क्यों थक रहे हो गया हंस क्यों। अखंड लोक में जब आत्मा की धुन गर्जना करती है, हंस वृत्ति आत्माएं पुकार करती है, तब महाराज फरमाते हैं अखंड लोक में सतलोक के हंसों की दिव्य प्रार्थना सुन करके करनी कर्मों में जब लग जाते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती नहीं। इसी को कहते हैं मोक्ष पंथ आकड़ा। मोक्ष में नहीं जाने हंस हार जाता, वापिस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। जब हम धरियो ध्यान रे देखो अर्थ विचार, हंस दुखी सुखराम के रया धर्म सा। आत्म धर्म की समझ, आन धर्म और आत्म धर्म को सब एक। आन धर्म 3 लोक में रखने वाला आत्मा को और आत्म धर्म आत्मा को 4थे लोक संतों के देश में, और संतों के देश के बिना हंस कभी दुखी कभी सुखी, सुख दुख के बीच में मार खाता है। इसका अर्थ विचार करके हमने ध्यान दिया कि हंस त्रास साहिब सुने जब या भई आवाज, सत्य लोक सुख राम के रही अखंड दुनगार। जब हंस दुखी होकर प्रार्थना करते हैं तब सृजनहार उनकी आवाज, आत्मा की धुन आवाज सुनते हैं, आत्मा की पुकार सुनते हैं, तब ऐसे केवड़ी भगवंत आते हैं और ऐसे अनवे ज्ञान का बहुत बार जब निर्णय करते हैं तो महाराज फरमाते हैं जब रास्ता बंद होता है, जब केवड़ी भगवंतों को अवतार लेना पड़ता है। तो महाराज फरमाते हैं तो सन सुखराम गर द्विज न जनमिया, वेदगत छाड़ नाम दाया, भगत के काय भगवान मुझ बेचिया, हंस चेतावने काजे आए, ब्रह्म दरबार सो मोर परवान की, अनबे वाच सो नाये दे, जुग में जीव कोई आन कर बेट सी, काल का मुक्त सो काढ़ ले, ताई में पेर तिल मत मत जान गु, राम गुरुदेव जी शीस मार, दास सुखराम हर हुक्म सो आया, शरणता जीव को रामता। देखो ऐसे केवड़ी भगवंत जो अवतार लेके आए वो एक दास सुखराम हर हुक्म शरण में आते हैं, उसको राम जी तारते हैं और राम जी का विरध बढ़ता है, संतों का विरध नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो हंसों की जब त्रास सुनते हैं तब ऐसे केवली भगवान अवतार लेकर आते हैं, मोक्ष का रास्ता बंद हो जाता है। तो सदगुरु सुखराम जी आए जब से तो ये चालू ही है। तो सगत कहे तुम सांवलो आधुन कहो कि न होए, अखंड लोक में घुर रही निमकन खंडे। मृत्यु लोक में केवल ज्ञान कहता है,
कि हंसो इस धुन को सुनो, अखंड लोक में जो गुर रही है, विधेय मंडल में गुर रही है, अखंड लोक में सत्य जागृत है, तुम इस धुन को सुनने के लिए ये विधि धारण करो। यह मतलब मृत्यु लोक में ज्ञान कह रहा है। सगत यानी जबरदस्त ज्ञान में ताकत है, अणवे ज्ञान जोरावर बहुत है, ताकत है, काल नेड़ा नहीं आ सकता इस अणवे ज्ञान ब्रह्म ज्ञान में। तब सगत सामलो बेड़ो चलो हमारी लाट, के सखी संग दो आपके जो हंस ल्याऊंता। तब फिर मृत्यु लोक में सस्वरूप आनंद पद का केवल के ज्ञान का विचार हुआ, और ऐसी भक्ति का पराक्रम का भिन्न भिन्न प्रकार से जब इसका निर्णय होता है, तब हंस वृत्ति आत्मा, तब प्राणी नर हो चाहे नारी हो, महाराज फरमाते हैं ये आत्मा भी शक्ति है, सुरता भी, और ज्ञान भी जबरदस्त बलवान है। तो महाराज फरमाते हैं जब ये शब्द की जागृति होती है तो आत्मा चेतन हो जाती है, जीव की संगत है जबरदस्त ताकतवर हो जाती है। जब ऐसी ताकतवर होती है, भक्ति का विधि का विचार आ जाता है, तो सखी रूपी भक्ति जबरदस्त हंसों को तार कर ले जाता है। सखी रूपी ज्ञान के दो, शक्ति रूपी भक्ति के दो, जबरदस्त ज्ञान वैराग्य का संग हो जाता है, और ये आत्मा ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों के संग से भक्ति रूपी माता, ज्ञान वैराग्य रूपी पुत्र, तीनों का तोल जब बराबर हो जाता है तो आत्मा परमात्मा में थोड़ी बहुत कमी भी रहती है। तो सखी कहे मैं नहीं चलूं तुम जाओ ऋषिराज, भीड़ पड़े तो याद कर लीजो मोय बुला। सस्वरूप का ज्ञान जो भक्ति है वो कह रहा कि हे ऋषिराज, ब्रह्मा जी की पुत्री आत्मा, तुम जाओ गर्भ में, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूं। केवल ज्ञान साथ नहीं जाता है, न गर्भ में जाता है, न नियंत्रण गर्भ जाता है। तुम जाओ हे ऋषिराज, ब्रह्मा जी की पुत्री, और जब वापिस शहर में आओ तो सतपंथ की भक्ति का ज्ञान अगर तुम्हारे को आत्मा को पीड़ होगी तो ज्ञान मिल जाएगा, और भक्ति भी आ जाएगी, और भक्ति ज्ञान वैराग तीनों का संग होगा, फिर परमात्मा में। तो कै सुखदेव में चालिया जब सगत कही आ, वेग हंस ले आवजो रहजो मत वाजो। सतपंथ का जो ज्ञान है केवल का, जब संसार में प्रकट होता है, हंसों के निरंतर निज नाम का सतलोक जाने के लिए संग होता है, तो कहते हैं निरंतर कहता है तुम बार रे मत जा, हे आत्मा तो मेरे संग में सतलोक में आ जाना। और पीछे इस ज्ञान को सुन सुन करके जीव परम पद में आ जाए। पाछा फिर हर भेजिया सखी संग दे मोय, निर्मल भगत चलावे जो महिमा जगो। ज्ञान रूप से और सता रूप से महाराज कह रहे हैं कि ये ज्ञान रूप में आपके यहाँ छोड़ के जा रहा हूं, मैं ज्ञान को साथ लेके नहीं जा रहा। ये ज्ञान रूपी मेरे नेत्र हैं, दिष्ट हमारी देख कर पीछे कर जोड़ो, आन भरोसो जान कर हमसो मत तो। हमारे ये नेत्र हैं, मैं छोड़ के जा रहा हूं। तीर्थंकर के शरीर के नेत्र से नेत्र मिलने से केवल उत्पन्न, वो चले गए, उनके नेत्र चले, मैं तो छोड़ के जा रहा हूं मेरे नेत्र। इन मेरे नेत्रों से तुम्हारे नेत्र मिला करके इसमें जो लिखी है वो विधि धारण कर लेना, आप सतलोक में आ जाओ। और निर्मल भगत चलाना, सखी संग देंगे, ये सत्य ज्ञान भक्ति के साथ तुम्हारे पास आ जाएगा ज्ञान वैराग। तो तुम्हारे में सगत इतनी जबरदस्त आत्मा में शक्ति हो जाएगी कि वो फिर काल के और जम के फंदे में नहीं पड़ सकता। और जगत में महिमा भी होगी, तीन लोक में, सुरपुर में
नागपुर में, जमपुर में, तीनों में महिमा होगी। नरपुर में तो कोई समझता नहीं है, पर जमपुर में, धर्मराय की नगरी में, नागपुर पाताल लोक में, सुरपुर देवलोक में बहुत महिमा होगी। तुम निर्भय मत धार के हेला दो जगमाय, से जा सब साहिब के वे पड़सी पावा। शत्रु आनंद पद की भक्ति का निर्भय होके प्रचार करो, कोई प्रकार का उसमें भेड़सेड़ मत रखो। कई जने जानते हैं बेग करेंगे तो जीव ज्यादा फिरेंगे, शेड़ बेड़ कथेंगे तो जीव खुशी होंगे तो ज्यादा फिरेंगे, ये भ्रम है। वेग पहनने से भी नहीं फिरते न शेड़ बेड़। निर्मल भगत चला मुझे, बिल्कुल साफ सुथरा ज्ञान का झंडा फड़का करके और सांसों सांस ब्रह्म के नाम की रचना का झंडा फड़काना। और जगत में हेले देव कौन सा ब्रह्म ज्ञान के, तत्व ज्ञान के, कि आत्मा का गुरु ब्रह्म ज्ञान है, बाचने वाला नहीं है। ये हेले दोगे तो सहजा ही महाराज परमात्मा आत्मा पांव पड़ जाएगी और परमात्मा की आज क्यों ऐसा झगड़ा क्यों है? वाणी भासते हैं और पांव इस केवल ज्ञान के भक्ति के नहीं पढ़ाते हैं, बाचने वाले खुद के और देवताओं की गिरना कराते हैं। वो छोड़ दो, वो छोड़ दो, उसको छोड़ दो, वो जड़ है, वो जड़ है, वो आन है, और खुद आन है उसका बताती। तो फिर बताओ, जागृत होंगे, भक्ति होगी, परम मोक्ष जाएंगे? नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि निर्मल भगत चलाओ और निर्भय मत धारण करके और फिर हिला दो। नहीं तो अगर तुम निर्भय खुद ही नहीं हो, भय से हो, तो कैसे अंत समय जाते हैं जब कहते हैं हमारी मौत होगी नहीं होगी, तो भय हो गया, निर्भय का रहे। अंत समय में जब निर्भय नहीं रहे और शरीर राज इतने लोगों को क्या मौत जाओगे, पूरे हो गए, मौत हो गई, और अंत समय क्या हमारी होगी नहीं हो, भ्रम में पड़ गए। इसलिए जब हमको आज्ञा बही व्रत लोक में जाए, मोख पंथ भेद तो करो हंसा लियो छुड़ा। हमको सृजनहार से हुक्म हुआ है, तब हम मृत लोक में अवतार लिया है और ऐसा अड़वे ग्रंथ सृजनहार के प्राक्रम से बनाया है और मोक्ष पंथ को वैसा किया मां कर ले। ज्ञान सुन सुन करके जीव परम मोक्ष में आ जाएंगे। इसमें कोई केवली भगवंतों की जरूरत नहीं। जिया सता पंथ में अब ही तो जाग जाग ही जागे, हरिजन को कारण नाई ब्रह्म ज्ञान से। इस केवल ज्ञान से उसके सब भ्रम भाग जाएंगे, कर्म कट जाएंगे और आत्मा परमात्मा में मिल जाए। किसी का बंधन नहीं है, बस इस केवल ज्ञान का बंधन कट। आत्मा का गुरु केवल ज्ञान है। ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हंस परम पद में मिल नहीं सकता। परम पद में मिलने के लिए बस ये एक ही। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं कि संसार में ऐसा महापुरुषों का ज्ञान धारण करोगे और शरीर से सब कार्य करो, तीन लोग के खाने पीने, ग्रस्त के, परिवार के, कुटुंब के, सब कुल के, देवी देवता, सब आत्माएं ब्रह्म है। सब आत्मा को ब्रह्म देखते हुए फिर भक्ति करो, तब ब्रह्म भक्ति सज सकती। दूसरी आत्माओं को, देवों को आन बताओ और खुद को ब्रह्म बताओ, तो ये तो रागद्वेष हो गया, वाद विवाद। इसलिए सुखराम जी कहते हैं ब्रह्म भक्ति करने वाले पहले ब्रह्म ज्ञान में समझो, ब्रह्म नेत्र में समझो, ब्रह्म समाधि का गुण समझो, जब ये ब्रह्म भक्ति नित्य होती है। राम राम राम। बोलो राम महाराज ने परम दयाल गुरु राम जी महाराज, अनंत श्री सुख सम्राट गुरु राम जी महाराज, श्री भगवान बने देवी भगवंता ने बनना, जीवा कारण बनना, मोक्ष के मालका ने अनंत कोटि संतान